अभी इस सरकार ने 15 फाइनेंस की जो राशि आई है उसको पुनः 2.5 लाख रुपया कर दिया। तो एक तो हम लोग कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पीछे हटने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रखंड कार्यालय में गांव के कितने लोग ऐसे लोग हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या कितने गांव में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट डीसी कार्यालय में जाके बात कर सकते हैं। और पंचायत सचिवालय फिर बंद पड़ जाएगा, पंचायत सचिवालय को कोई देखने वाला नहीं होगा। नियम तो बहुत सारे हैं, पंचायत सचिव की संख्या पंचायतों के अनुकूल नहीं है। 4402 हमारे पंचायत हैं और पंचायत सचिव लगभग उसके आधे हैं। एक पंचायत सचिव को 2 पंचायत 3 पंचायत का पदभार दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र की अगर नींव मानी जाए तो वो पंचायती राज व्यवस्था है। राजीव गांधी कहा करते थे, जब तक पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं होगी। पंचायती राज व्यवस्था झारखंड में 2010 में लागू हुआ था। 32 सालों बाद झारखंड में पहली बार मुखिया का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का चुनाव हुआ था। उसके बाद वो कार्यकाल 2015 में खत्म हो जाता है, फिर 2015 में चुनाव होता है। अब 2015 का जो कार्यकाल था वो 2020 में खत्म होने वाला है, लेकिन चुनाव की कोई प्रक्रिया अभी तक राज्य सरकार ने शुरू नहीं की है। कई अटकलें अभी भी हैं इसमें। विपक्ष कह रहा है कि राज्य सरकार पंचायती चुनाव नहीं कराना चाहती है, राज्य सरकार कह रही है कि विपक्ष पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहता है। हमारे साथ अभी झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मामला कहां पर अटक रहा है और क्या प्रयास है मुखिया संघ की तरफ से चुनाव कराने को लेकर, ये लोग क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राम सभा में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव, पंचायती राज का जो चुनाव हुआ था 2015 में, उसका कार्यकाल जनवरी में लगभग सभी मुखिया का खत्म हो जाएगा। सरकार चुनाव कराने को लेकर बहुत ईमानदार नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उसके पहले परिसीमन और कई सारी चीजें प्रक्रियाएं होती, वो भी शुरू नहीं हुई। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव होने के बाद झारखंड का माने सर्वाधिक विकास हुआ है और सरकार की जो भी महत्वकारी योजनाएं हैं और उनको धरातल पे हम पंचायत के मुखियाओं ने पहुंचाया है। आज सरकार प्रधानमंत्री आवास में अपना नाम भले बटोर रही है कि पूरे देश में झारखंड आज पहले नंबर पे है, लेकिन उसको धरातल पे पंचायत के मुखियाओं ने उतारा है। आज पहले पंचायत का जब चुनाव नहीं हुआ था तो योजनाएं रांची से तय होती थी या फिर जिला मुख्यालय से तय होती थी। पंचायत चुनाव होने के बाद योजनाएं पंचायत के चौपाल में तय होने लगी और सभी पंचायतों का अपना अपना, जिस प्रकार से उसका पंचायत का विकास हो उस प्रकार से योजनाएं ली जाने लगी। और सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि आज तक हमेशा पदाधिकारियों ने ही विकास किया है। आज केंद्र सरकार की राशि कहाँ खर्च हो रही है? पंचायत में। राज्य सरकार की राशि कहाँ खर्च हो रही है? पंचायत में। फिर भी झारखंड ले लीजिए या भारतवर्ष ले लीजिए, कितने पंचायतें हैं जो स्वावलंबी बने हैं? कितने पंचायतों ने कहा कि नहीं, अब है कि विकास समाप्त हो गया या अब विकास की जरूरत हमें नहीं है, हम खुद से अपने पंचायत का विकास करेंगे, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे? ये बातें नहीं आई। और जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो गांव में लोगों के अंदर एक विश्वास आया कि पंचायत सचिवालय का जो गठन है वो इसलिए है कि जिस प्रकार देश में संसद भवन की जो व्यवस्था है, राज्य में विधानसभा की जो व्यवस्था है, पंचायत में ग्राम सभा को लेकर पंचायत सचिवालय की व्यवस्था है कि गांव के लोगों को सरकारी किसी भी सुविधा या सरकारी किसी भी व्यवस्था की जानकारी उनको पंचायत सचिवालय से उपलब्ध हो जाएगी। और अभी भले सरकार में लोग बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा है या कोविड का वो बात कहें या यहाँ राज्य चुनाव आयुक्त का पद भी खाली है, विपक्ष बोले कि भाई सरकार चुनाव कराने की इच्छा नहीं रखती है, तो पक्ष और विपक्ष में पिस कौन रहा है? झारखंड की आम जनता। इसके लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए और विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि दोनों जब चुनाव में गए थे तो झारखंड के वासियों के लिए, झारखंड की आम जनता के लिए ही वो बात करते थे कि उनको सारा सुविधा, सारा व्यवस्था देंगे। आज जनवरी में हमारा कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है
और पंचायत सचिवालय फिर बंद पड़ जाएगा। पंचायत सचिवालय को कोई देखने वाला नहीं होगा। नियम तो बहुत सारे हैं। आज 10 साल हमारे कार्यकाल को होने को चला है, लेकिन 10 साल हमने सिर्फ हक और अधिकार मांगते हमारा समय चला गया। हमें 14 विभाग 29 विषय चाहिए था, लेकिन आज तक पंचायतों को नहीं मिला। किताब के पन्नों में जो अधिकार हैं उसको धरातल पे उतारने के लिए किसी ने नहीं सोचा। इस विषय पे पक्ष विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए। आज जब से पंचायत चुना हुआ है, गांव का एक व्यक्ति, चाहे उसको जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, किसी भी योजना का लाभ लेना हो, वो पंचायत सचिवालय में मुखिया से जाके डायरेक्टली बात करता है। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच का होता है। वो अपनी हर समस्याओं को उनके सामने रख सकता है। लेकिन क्या पदाधिकारियों के पास वो जा सकेंगे? प्रखंड कार्यालय में गांव के कितने लोग ऐसे लोग हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं? या कितने गांव में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट डीसी कार्यालय में जाके बात कर सकते हैं? तो इस पे पक्ष विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए और पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो, इस पे उन लोगों को कार्य करना चाहिए। क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर चुनाव नहीं होंगे समय पर? तो देखिए, सबसे बड़ा नुकसान है कि पंचायत का जो एक ट्रैक पे हम लोगों ने विकास की गति को दिया था वो रुक जाएगा। वो इसलिए रुक जाएगा कि केंद्र सरकार से जो राशि मिली वो खर्च अब किस प्रकार से होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये तय नहीं है। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने जो योजनाएं शुरुआत की थी वो रुक जाएंगे। जो आएंगे वो किस प्रकार से करेंगे, पदाधिकारी का अपना राज रहेगा, अपना व्यवस्था रहेगा, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सबसे मुख्य बात है कि पंचायत सचिवालय कितना दिन खुलेगा, क्योंकि राज्य में अभी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पंचायत सचिव की संख्या पंचायतों के अनुकूल नहीं है। 4402 हमारे पंचायत हैं और पंचायत सचिव लगभग उसके आधे हैं। एक पंचायत सचिव को 2 पंचायत 3 पंचायत का पदभार दिया गया है। तो ऐसे में किस प्रकार से पंचायत सचिवालय खुलेगा? और आम लोगों का जो व्यवस्था है, आज एक आधार कार्ड के लिए उसमें सिग्नेचर में मुखिया की आवश्यकता पड़ता है। एक वंशावली परिवार में बनता है तो उसके में सिग्नेचर के लिए मुखिया की आवश्यकता पड़ती है, मुखिया उसमें सिग्नेचर करते हैं। कभी भी मुखिया के पास कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह 6 बजे भी आप उनके घर में जो ग्रामीण है वो आते हैं और साइन करवा के चले जाते हैं। जो ग्रामीण अगर सुबह नहीं मिलते हैं तो शाम को आते हैं, साइन करवा के चले जाते हैं या अपनी बात को कह के चले जाते हैं। लेकिन पंचायत सचिवालय में उनको भटकना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत सचिव आज नहीं मिले, कल नहीं मिले। तो एक आम मजदूर जिसका डेली का दिनचर्या है कि वो मजदूरी करेगा तभी उसके घर में खाना उपलब्ध होगा, या मजदूरी वो सुबह से लेकर शाम तक करेगा, तो उसको इन सब चीजों के लिए समय निकालना होगा उसको, या फिर अपनी मजदूरी छोड़नी होगी या फिर ये कार्य करवाना होगा। और बिचौलियों का राज इसमें बढ़ेगा, क्योंकि पंचायत सचिव लगभग जगह मान लीजिए पदाधिकारी अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर देंगे कि भाई मेरे से किसी तरह का कोई बात हो तो इनसे संपर्क कीजिए। तो ये सब चीजें बढ़ेंगी और पंचायत चुनाव होने के उपरांत कम से कम बिचौलिए तो हट गए थे और अब फिर उसी और हम लोग जाने के लिए मजबूर